लोकसभा चुनाव से कोई नाता नहीं होता। आज की बात नहीं है, आप पिछले चुनावों को देख लीजिए। पिछला 2018 में जो यही विधानसभा चुनाव हुआ। आकाशवाणी सुन लेते हैं सर। हाँ, उपचुनाव के रुझान तमिलनाडु के इरोड पूर्व से कांग्रेस आगे, पश्चिम बंगाल की सागर डेगी में भी कांग्रेस आगे, झारखंड के रामगढ़ में आजसू को बढ़त। देखिए बाय इलेक्शंस के जो रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है वहां से। निश्चित रूप से देखिए, वहाँ तमिलनाडु में उनका डीएमके के साथ अलायंस है, तो वहाँ तो जीतने का मतलब न हारने का सवाल नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं जो बात कर रहा था 18 का याद कीजिए, बड़े बड़े चुनाव बीजेपी विधानसभा की आ रही, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके बाद भी लोकसभा में क्या हुआ। लोकसभा में जो एक सर्वे आया है लोक नीति का, कि लोकसभा में जो प्रधानमंत्री का वोट है बीजेपी के वोट से 10 से 12% ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो विधानसभा में आप देखते हैं मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा, हार गए, क्यों हार गए, तो भाई आप नहीं जीत गए तब भी तो बात कही जाती है ना, तो हारने पर सवाल तो पूछा जाएगा। बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुआं खोदते हैं, कहीं 50 फुट पे पानी मिलता है, कहीं 150 फुट पे, और कहीं 250 फुट पे, तो ऐसा तो नहीं है कि 100 फुट पे नहीं मिला तो हार गए। कहीं ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, कहीं कम प्रयास में ज़्यादा सफलता मिलती। लगातार सुबह 7 बजे से ये बड़ी कवरेज लेकर हम हाजिर हैं। हमारे साथ 24 मेहमानों का एक बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है, जो पल पल के अपडेट पर हर अपडेट हमको बता रहा है, विश्लेषण हो रहा है। तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो इस समय फील्ड में मौजूद हैं। अखिलेश आनंद भी मेरे साथ जुड़ रहे डेटा सेंटर से। तो सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करें। ये जो हमें नतीजे मिल रहे हैं उनको मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। त्रिपुरा की 60 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी 34 पर बढ़त बनाई हुई है रुझानों में। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है। टीएमपी ने अपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और डबल डिजिट यानी 11 सीटों पर है। मेघालय की 59 सीटों की अगर बात करें तो एक बार फिर ऐसा लग रहा है रुझानों को देखकर कि एनपीपी और बीजेपी को साथ आना पड़ेगा, गठबंधन करना होगा अगर सरकार बनानी है। मैं अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारा सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, राजनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और सभी कार्यकर्ता जिन लोगों का परिश्रम के कारण आज ये जीत हासिल हुई है, इन लोगों को मैं पृष्ठा प्रमुख से शुरू करके सभी कार्यकर्ता जितना जो जिस स्तर पर है सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जीत उनका है। जिस तरह से आप लोग कह रहे थे सुनामी, लेकिन एक कांटेदार टक्कर जो देखा गया, उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो हम लोग वही सोच रहे थे, ऐसा होना था, लेकिन हम लोग पोस्ट इलेक्शन जो विश्लेषण है उसमें हम लोग बैठेंगे। जिस तरह हम लोग सोचे थे और भी सीट हम लोग को आना चाहिए था, इसके विषय में तो जरूर हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद ही मैं बता सकता हूं क्यों ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद का क्या आपका प्लानिंग है? शपथ ग्रहण कब हो रहा है? देखिए, ये तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और हमारा जेपी नड्डा जी, हमारा सर्वभारतीय सभापति अमित भाई जी, सब मिलके हमारा जो लीडर्स है, सेंट्रल लीडर्स, इन लोगों से बात करके तभी फाइनल होगा कब करेंगे। अभी इसका आज का क्या प्रोग्राम है? क्या अभी तो मैं जा रहा हूँ सर्टिफिकेट लेने, उसके बाद ही बात कर सकता हूँ। सेलिब्रेशन भी होगा? नहीं, आज तो वहाँ से माना किया है, कुछ सेलिब्रेशन नहीं होना है। बांग्लादेश बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं जे रिजल्ट